यह क्वेश्चन भारती भवन बुक का क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज की भुजाओं को, ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने पर जो बहिष्कोण बनेगा तो इस बहिष्कोण का योगफल 360 डिग्री होगा। ठीक है, हम लोगों को इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज के तीनों भुजाओं को अगर हम बढ़ाते हैं तो उस भुजाओं को बढ़ाने पर जो बहिष्कोण बनेगा तो उसका योगफल जो होगा वह 360 डिग्री है। यह हम लोगों को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, ABC एक त्रिभुज बना लेंगे और फिर हम उसकी भुजाओं को, उसकी तीनों भुजाओं को, यानी कि AB जो भुजा है इसको बढ़ाएंगे, फिर BC भुजा है इसको बढ़ाएंगे और फिर CA भुजा है इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो भी बहिष्कोण बनेगा, जैसे यहाँ बन गया C बिंदु है उस पर बहिष्कोण बना, फिर A बिंदु पर बहिष्कोण बना और फिर B बिंदु पर बहिष्कोण बना। ठीक है, तो मान लो समझने के लिए हम बता देते हैं यहाँ पे, तो 1 + 2 + 3। ठीक है, इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने पे हम लोगों को कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, इसको लिख लेंगे। तो देखो इस बहिष्कोण का सबसे पहले कोण का हम नाम लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम A से स्टार्ट करते हैं। तो A पर, बिंदु A पर जो बहिष्कोण बन रहा है उस कोण का नाम क्या लिखेंगे। तो देखो बहिष्कोण तो बाहरी बन रहा है, ठीक है, बाहरी बन रहा है, तो इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, देखो इसका नाम लिखेंगे FAB। ठीक है, क्योंकि ये बाहर बन रहा है। उसके बाद प्लस, फिर B बिंदु पर बहिष्कोण बन रहा है तो इसका क्या नाम लिखेंगे, DBC। ठीक है, उसके बाद प्लस ECA। ठीक है, फिर C बिंदु पर बन रहा है बहिष्कोण 3। अब जब हम इन तीनों को योग करेंगे तो हम लोगों को 360 डिग्री आना चाहिए, यह सिद्ध करना है। ठीक है, तो जो सिद्ध करना है सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए हम लोगों को सिद्ध क्वेश्चन में यह करना है और क्वेश्चन में पूछा भी यही जा रहा है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि समीकरण बनाएंगे। तो देखो चलो अब हम फिगर पे देखते हैं। तो देखो जैसे कि यह फिगर बना हुआ है, ठीक है, तो हम क्या बताए थे कि जब रैखिक युग्म बनता है यानी सरल रेखा पर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। ठीक है, मान लो कि यह बहिष्कोण बन रहा है। ठीक है, यह बहिष्कोण बन रहा है। अगर मान लो पूरा कोण को अगर हम लेंगे तो यह कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, उसी तरह A बिंदु पर भी अगर हम पूरा यह इसको ले लेंगे तो यह कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और फिर B बिंदु पर भी अगर हम ये पूरा ले लेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रैखिक युग्म से को समझते हुए समीकरण को बनाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिनट, देखो यहाँ पे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा बहिष्कोण बन रहा है उसको लिखेंगे। ठीक है, और फिर उसके जो आंतरिक कोण है यानी कि अंदर का कोण है उसको लिखेंगे और हम फिर क्या करेंगे, 180 कर देंगे। जैसे कि एक को समझ लो, यहाँ पे देखो A बिंदु पर जो बहिष्कोण बन रहा है उसका नाम क्या है, FAB है। ठीक है, FAB लिखेंगे और फिर ये जो अंदर वाला कोण बन रहा है इसको भी लिखेंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, BAC। ठीक है, इसको लिख सकते हैं BAC। तो यह दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो यह एक पहला समीकरण हो गया। उसी तरह फिर हम कोण B का भी समीकरण लिखेंगे। तो इसको देखो, इसको क्या लिखेंगे, B के जो बहिष्कोण बना है उसका नाम क्या लिखेंगे, DBC। ठीक है, बाहरी को लिखेंगे, फिर इसके अंदर वाला को लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे ABC, क्योंकि अंदर वाला है। ठीक है, तो इसको आंतरिक कोण को लिखेंगे और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 180। तो यह दूसरा समीकरण हो गया। उसी तरह से फिर तीसरा समीकरण भी लिखेंगे, यानी C बिंदु पर जो बन रहा है बहिष्कोण उसको लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, ECA। ठीक है, चूँकि बाहरी बन रहा है तो क्या लिखेंगे, ECA, और फिर ये अंदर वाला कोण को लिखेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ACB। ठीक है, ACB, क्योंकि इधर बन रहा है। ठीक है, इधर बन रहा है तो हम लोग इसको लिखेंगे और जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है,
180 डिग्री आ जाएगा। तो 3 समीकरण बन गया यहाँ पे, ठीक है, हम लोगों का 3 समीकरण बन गया। अब हम इन तीनों समीकरणों को क्या करेंगे कि ऐड कर लेंगे, यानी कि समीकरण पहला, ठीक है, इसको और ये तीनों समीकरण को हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे कि जो भी कोण लिखे हैं सबसे पहले हम इसको लिख के जोड़ेंगे, ठीक है। तो FAB लिखेंगे, फिर प्लस DBC लिखेंगे, फिर प्लस ECA लिखेंगे, और फिर इधर वाला लिखेंगे कोण BAC, फिर कोण ABC, और फिर ACB, ठीक है। और बराबर कितना करेंगे 180 180 180 है, ठीक है। तो इसको कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, अब इसको जब जोड़ेंगे इसको अभी ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, इसको अभी ऐसे ही रहने देंगे। और जब हम 180 180 को जोड़ेंगे तीनों को तो कितना आ जाएगा 540 आ जाएगा, ठीक है, 540 आ गया। तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, ठीक है। तो देखो सिद्ध हम लोगों को क्या करना था, FAB, ठीक है, प्लस DBC प्लस ECA। तो अब हम यहाँ से लेंगे, ठीक है। तो FAB फिर प्लस DBC और फिर प्लस ECA लेंगे, ठीक है। और इस तीन को नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे, लेकिन इसके जगह पे हम 180 तो लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो यह तीनों कोण है, ठीक है, कोण, ये त्रिभुज के 3 कोण है 1 2 3। तो इसके जगह हम 180 इन तीनों को जोड़ के तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोगों को सिद्ध करना क्या है FAB प्लस DBC प्लस ECA, लेकिन हम इसको छोड़ेंगे भी नहीं, ठीक है। इसके जगह हम 180 रख देंगे यहाँ पे, ठीक है, 180 रख दिए। उसके बाद बराबर अब इन पूरा को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 540 आ जाएगा, ठीक है, 540 आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो कोण FAB को ऐसे ही रहने देंगे, DBC और ECA को ऐसे ही रहने देंगे, और 540 इधर है बराबर के। उसके बाद 180 को हम इधर भेजेंगे तो यह क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस में हो जाएगा। और फिर हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, इस तीनों कोण का नाम लिखेंगे और फिर 540 में से माइनस कर देंगे 180 को। तो हम लोग का कितना आ जाएगा 360। तो इस तरह से कोण FAB प्लस कोण DBC और प्लस ECA कितना आ गया 360 डिग्री, जो कि त्रिभुज का क्या है बाह्य कोण है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया प्रूफ हो गया, ठीक है। तो चलो अगर तुम लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहती है तो ले सकती है, ठीक है, हम इसको जूम कर दे रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन जो 2-3 को पूछी है तो हम भेज देंगे उसको, ठीक है। तब तक इसको बनाओ तुम लोग।